हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मध्यकाल के एक महान क्रांतिकारी संत संत कबीर के बारे में, जिन्होंने जीवन के व्यवहारिक पटल को उजागर किया। और कबीर ने एक नैतिक जीवन के लिए किस तरीके से व्यक्ति को अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाना चाहिए, कैसे अपने आप को ज्यादा ऊंचाई की तरफ हम ले जा सकते हैं, सुकून की तरफ ले जा सकते हैं, शांति की तरफ ले जा सकते हैं, उस तरफ उन्मुख कराया। और एक लंबा समय, लगभग इनकी उम्र 100 प्लस की रही। और उस उम्र का पूरा एक एक मिनट का उपयोग पूर्णतः उन्होंने अपने क्षेत्र में किया। आज उन्होंने जो ज्योति और प्रकाश जलाया है, उससे पूरा का पूरा समाज प्रकाशित है। इनके सिद्धांतों की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। एक महान संतों की परंपरा में नाम है कबीर का, और उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी पूरी तरीके से प्रासंगिक हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। एथिक्स की दुनिया में उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे, तो जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसमें सब में कहीं ना कहीं कबीर की जो विचारधारा है वो फिट बैठती है। और उन्होंने छोटे छोटे दोहों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बात समाज के लिए, लोगों के लिए, और समाज के अंदर जो अंधविश्वास था, पाखंड था, कुरीति थी, धार्मिक उन्माद था, उन सब को समतल पे लाने का प्रयास किया। एक उन्होंने ग्राउंड तैयार किया, और जिसकी प्रासंगिकता आज के समाज में भी, आज के प्रशासन में भी, और आज के आपके जो पेपर है जहां आप आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, उन सब में बराबर रूप से बनी हुई है। आइए एक एक सिद्धांत की चर्चा करते हैं। सत्य और स्पष्टवादिता का उनका जो सिद्धांत है, वो पहला सिद्धांत जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सत्य और स्पष्टवादिता का सिद्धांत है। इसमें कबीर ने सत्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य माना है। सत्य को उन्होंने सबसे ज्यादा ऊंचाई दिया है। सत्य की जो हाइट है उसको उन्होंने काफी ऊपर रखा। सत्य को उन्होंने जीवन का सर्वोच्च मूल्य माना कि ये सबसे ऊंचा मूल्य है। उनके अनुसार सत्य व्यक्ति को नैतिक साहस देता है, आत्मविश्वास देता है, आंतरिक शांति प्रदान करता है। और नैतिक साहस किसी के पास हो, आत्मविश्वास हो, आंतरिक शांति हो, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे सुपर पावर बन जाता है। कबीर ने सामाजिक पाखंड, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता की आलोचना करते हुए अस्पष्टवादिता को अपनाया। उनका मानना था कि सत्यनिष्ठ जो व्यक्ति होगा वो समाज में विश्वास स्थापित करता है, न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखता है। सत्य ही नैतिक नेतृत्व और सुशासन का आधार है। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से इस बात को इस तरीके से रखा कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सच से बड़ा, सच के इक्वल कोई तप नहीं है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। और ईश्वर की तुलना कर दिया सत्य से कि जिसके हृदय में सच्चाई है, उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। आप इससे रिलेटेड सत्यनिष्ठा, एथिक्स, तो कहीं भी आप इस दोहे को कोट कर सकते हैं, इसका बहुत बेहतरीन इंप्रेशन होगा। और इसमें देखिए उन्होंने सत्य को सबसे बड़ा तप और झूठ को सबसे बड़ा पाप बताया। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य है वहां ईश्वर का वास होता है, उसका जीवन नैतिक बनता है। कबीर ने बिना डर के धार्मिक पाखंड और सामाजिक बुराइयों की आलोचना किया। उनके समकालिक जो शासक थे वो भी उनसे, सिकंदर लोदी के संदर्भ में बात आती है, वो चिढ़ने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई एक व्यक्ति है जो इतना खरा खरा बात करता है, जिससे सत्य बोलने की जो प्रवृत्ति है वो स्पष्ट होती है। तो ये पंक्ति आपको वैसे भी याद होगी, और इसका भरपूर उपयोग कीजिए अपने आंसर राइटिंग में, अपने जीवन में भी। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीर ने बिना डर के धार्मिक पाखंड और सामाजिक बुराई का ताउम्र आलोचना किया। और आज भी ये जो एथिक्स में
अगर आप देखोगे प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और ईमानदारी को अगर कहीं सत्य और स्पष्टवादिता है तो होता है, भ्रष्टाचार और पक्षपात को कम करता है, जो जनता का विश्वास है वो मजबूत होता है। ठीक। तो ये पहला सिद्धांत है सत्य और स्पष्टवादिता का कबीर का। दूसरा है समानता और मानवता का सिद्धांत उन्होंने दिया कि वो समय था जब समाज के अंदर समानता का भाव नहीं था, मानवता का जो सिद्धांत था वो बहुत धूमिल था। ऐसे समय में कबीर ने मानवता को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने जाति, धर्म, जो वर्ग के आधार पर भेदभाव था उसका सरेआम और खुल करके विरोध किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं और व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म और ज्ञान से आधारित होता है। कबीर का ये सिद्धांत सामाजिक न्याय, समावेशी समाज और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देता है। समानता से समाज में सद्भाव पैदा होता है, सहयोग की भावना पैदा होती है और इससे ज्यादा स्थायित्व का विकास होता है। उन्होंने इसको इस तरीके से अलग अलग जगहों पे, कबीर के बहुत से दोहे समानता और मानवता के लिए हैं। उन्होंने लिखा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति, उसकी जाति और जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, उसका ज्ञान और उसका गुण महत्वपूर्ण है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान क्या करेगी? शरीर तो म्यान है। असली चीज क्या है? असली चीज तो उसकी गुण है, उसकी क्वालिटीज है। बाहरी पहचान से अधिक व्यक्ति की जो वास्तविक योग्यता है वो मायने रखती है। कबीर ने सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान बताया। उन्होंने कहा कारी पियरी दूहो गाई ताकर दूध देव बिलगाई। अब उसी तरीके से समाज है, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल ही में खोजो यही करीमा रामा। कहीं भी असमानता का भाव समाज में है ही नहीं, सब इक्वलिटी है, आपको देखने की जरूरत है। और सामाजिक भेदभाव का उन्होंने खुल करके विरोध किया। मोल करो तलवार का, जो मूल्य है, असली मूल्य है वो किसका? तलवार का है। म्यान का क्या मूल्य है? समावेशी और निष्पक्ष प्रशासन में इसकी योग्यता को आप देख सकते हैं। उसके साथ ही सामाजिक न्याय को ये भावना बढ़ावा देती है। भेदभाव रहित निर्णय में व्यक्ति को ये मजबूत करती है। उसके बाद तीसरी बात कबीर ने किया कर्म प्रधानता का सिद्धांत। और कर्म प्रधानता के संदर्भ में कबीर जुल्हे का काम करते थे और अपने काम में वो इतना एकाग्रचित होते थे। ध्यान की जरूरत आपको अलग से नहीं, अपने काम में आप इतना लीन हो जाएं वही ध्यान बन जाए। अगर आप अपने काम में इतना लीन, इतना समर्पित हो जाएं कि वही ध्यान हो जाए तो वही पूजा हो गई। और कर्म तभी पूजा बनता है। कि कबीर अपने काम में इतना लीन होते थे कि बारात गुजर गई तो उनको पता ही नहीं चला कि वो अपने काम में लीन, इतने लीन थे। कर्म को जीवन का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि केवल पूजा या बाहरी आडंबर से सफलता नहीं मिलती। उन्होंने कहा पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कर्म ही व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाता है। कबीर स्वयं श्रम करते थे, कर्म को पूजा मानते थे। उनका ये सिद्धांत जिम्मेदारी, अनुशासन और कार्य निष्ठा को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो कल पे टालने की प्रवृत्ति है, काम को टालने की जो प्रवृत्ति है, उसको चेताता हुआ इनका उनका ये विचार आज भी कितना ज्वलंतशील और प्रासंगिक है। कबीर समय का महत्व बताते हैं। समय जो है उसी को जीवन माना गया है। समय ही जीवन है। सबका समय फिक्स है, हर सांसें फिक्स है। समय क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि कितनी सांसें और बची हुई हैं। और हम लोगों को अपनी प्रिय वस्तु, कोई भी वस्तु देने में संकोच करते हैं, मना करते हैं, 20 बार सोचते हैं दें ना दें, पैसा हो, वस्तु हो। और समय यूं ही दे देते हैं क्योंकि हम उसका मूल्य ही नहीं जानते हैं। तो समय ही धन है, समय ही जीवन है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो आपके जीवन में आपका समय है। वो दोबारा नहीं लौट करके आएगा। जो सांस आपने ले ली वो एक एक सांसें कम होती जा रही है और उसको समय ने बांध करके रखा हुआ है, लिमिटेड है वो।
तो उन्होंने कहा कि जो कार्य कल करना है उसे आज, और जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए। समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। अगर आपने समय का सही उपयोग किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जुलहे का काम करते हुए आध्यात्मिक साधना करते थे, जिससे कर्म और साधना का संतुलन दिखाई देता है कि किस तरीके से उन्होंने दोनों चीजों के बीच में संतुलन स्थापित किया था। कार्य कुशलता, समयबद्ध प्रशासन। अगर एथिक्स में देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति इस शैली को अपने जीवन में अपनाता है एज ए प्रशासनिक अधिकारी, तो वो कितना सफल होगा, कितना ज्यादा लोकप्रिय होगा, कितना ज्यादा विश्वसनीय होगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसकी कार्य कुशलता, समयबद्धता बढ़ेगी, जिम्मेदारी, जवाबदेही बढ़ेगा, सेवा वितरण में सुधार आता चला जाएगा, और उसको फॉलो करने वाले लोग भी उसी तरीके के आचरण को करने के लिए बाध्य होंगे। सादगी और संतोष की बात कबीर करते हैं। कबीर ने सादा जीवन और संतोष को श्रेष्ठ गुण बताया। उन्होंने लोभ, लालच और भौतिकवाद से दूर रहने की शिक्षा दी। कबीर के अनुसार संतोष से व्यक्ति जो है वो शांत और संतुलित रहता है। सादगी जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को मजबूत करती है। ये सिद्धांत व्यक्ति को अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त करता है और समाज में संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मतलब कि जीवन में उतना ही दीजिए जितना आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा दुख और असंतुलन पैदा करती है। संतोष ही सुख का आधार है। रहीम ने इस संदर्भ में लिखा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, वर समूल कुम्हलाए। वही चीज यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, जिसमें सारी चीजें, आवश्यकताएं जो परिवार की हैं, जो हमारे कुटुंब की हैं, वो पूरी हो जाएं। उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। संतोष ही सुख का आधार है। कबीर साधारण जीवन जीते थे और जरूरत भर संसाधनों में संतोष रखते थे। और जो व्यक्ति, जिसको कहीं ताला न लगाना पड़े, सबसे सुखी व्यक्ति वही है। जिसको कहीं भी अपनी किसी भी चीज को ताले में ना बंद करनी पड़े, सबसे सुखी वही है। जहां आपने ताला बंद किया तो वो ताला केवल वही नहीं बंद होता, आपके दिमाग में भी बंद होता है। और वो ताला आपको असंतोष, अविश्वास, तमाम तरीके की निगेटिविटी भी पैदा करता। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ताउम्र जीवन भर किसी चीज को ताले में नहीं रखा। परिवार में रहते हुए उनकी सारी चीजें उस बंधन से मुक्त थी। उनका जीवन ज्यादा सहज था, ज्यादा प्रसन्नचित था, ज्यादा मुक्त था। और अगर आप वो चाहते हैं, और बाकी लोग देखिए बड़ी बड़ी तिजोरियां घरों में रखते हैं आजकल, अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर रात को सोते समय उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती, तो नींद आती है। ऐसे जीवन का क्या उपयोग कि इतना मिल गया कि रात भर हम सो ना पाए, हमने सुख, चैन, नींद, आंतरिक शांति सब गंवा दिया, तो लेके क्या करेंगे। आपको मैं कहानी बताता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति से कहा गया कि सुबह से आप चलना स्टार्ट करिए, जितना सूर्योदय से शुरू करिए, और सूर्यास्त तक आप जहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ तक वो सारा क्षेत्र, सारा जितना आपने चल लिया सब आपका हो जाएगा। उस व्यक्ति ने चलना शुरू कर दिया। अब वो पूरा दिन, उसे भूखा प्यासा, जब भूख लगे, प्यास लगे, तो उसके मन में विचार आता था कि जितनी देर में हम रुकेंगे उतनी देर में 50, 100, 200, 500 कदम चल लेंगे। पूरा दिन चलता रहा। जो उसकी इच्छा थी, उसकी लालच थी, वो बढ़ती रही, वो चलता रहा, और अंत में गिर गया, और भूख प्यास शक्ति का पूरी तरीके से उसने अतिक्रमण कर डाला, और उसकी मृत्यु हो जाती। तो इतना पा करके आप क्या करेंगे। तो संतोष जो है वही सुख का आधार है। जिसके पास संतोष नहीं है,
उसके पास सुख नहीं होगा। संतोषम परम सुखम, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और यही आधार है एथिक्स का। तो आप सिर्फ इतना ही, जैसे जरूरत पड़ जाए तो बस इतना ही लिख दीजिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। बस आपका आंसर, आपकी बात आप कबीर को कोट कर दीजिए, चाहे वो ऐसे हो या इस तरीके का कोई भी, कि ये प्रशासन के अंदर होना चाहिए। भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति क्या होगी? कम होती है। निष्पक्ष निर्णय संभव है, लोक हित को प्राथमिकता मिलती है। जैसे इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि अर्थ और आध्यात्म, यानी कि वो विचारधारा जो जीवन जीने को आसान बनाए, तो अर्थ अर्थ वाला विचारधारा ज्यादा प्रभावी है या जीवन जीने वाली विचारधारा ज्यादा प्रभावी? आजकल आप देखेंगे बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं जो आपको कैसे पैसा कमाना है, कैसे अपनी सामाजिक, आर्थिक और इस्टेब्लिशमेंट करना है, वो उसके लिए कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वीडियोज देते हैं। और वहीं आपको कुछ ऐसी विचारधारा के लोग भी मिलेंगे जो जीवन में शांति, सुकून और आपको, और ये शुरू से रहे हैं, कबीर भी उसी विचारधारा के हैं। लेकिन ये क्या है? ये भौतिकवाद का प्रभाव है। इसमें आप पैसे कमा सकते हैं, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, कोई सीमा नहीं है। लेकिन कितनी आंतरिक शांति कमाएंगे, ये विचारधारा से आता है, ये संतोष से आता है, ये आपकी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से आता है। अंडमान निकोबार के कुछ और पूरी दुनिया में बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जो आज भी प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के साथ ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें बिजली नहीं चाहिए, उन्हें सड़कें नहीं चाहिए, उन्हें डिजिटलाइजेशन नहीं चाहिए, उनको कोई भी चीज नहीं चाहिए। वो उसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं जैसे आज से 1000 साल पहले लोग रहा करते थे, 2000 साल पहले रह रहे थे। वो बाहरी लोगों का उसमें प्रवेश बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, और सरकार ने भी उन्हें संरक्षित घोषित कर रखा है कि, और रियलिटी में अगर देखा जाए तो अगर आने वाले समय में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऊर्जा संसाधन समाप्त हो जाए, कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाए, तो मूल रूप से तो जीवन वही जी रहे हैं जो प्रकृति द्वारा दी गई थी। हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा हो चुकी है, हर चीज पे डिपेंडेंसी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर 2 दिन के लिए चली जाए, आपका जीवन ठहर सा जाएगा सिर्फ एक बिजली के जाने मात्र से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की शॉर्टेज दिख रही है, सोचिए लोगों को कितना सफोकेशन हो रहा है, कितनी घबराहट हो रही है। किसी को पेट्रोल पीना नहीं है, किसी के लिए खाद्य वस्तु नहीं है वो, लेकिन उसके लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत हाई लेवल पे है। हमारी सारी चीजें उस पर निर्भर हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है। यानी अंततः वो भोजन के लिए जो आधार है या लग्जीरियस लाइफ का जो आधार है वो उससे जुड़ी हुई है। तो निष्पक्ष निर्णय लेने में, लोक हित को प्राथमिकता देने में, इन सब में सादगी और संतोष का जो सिद्धांत है वो बहुत, कबीर के इन्हीं सिद्धांतों को गांधी जी ने अपने जीवन का आधार बनाया। पूरा जीवन उन्होंने सादगी के साथ व्यतीत किया। अंत के समय में उन्होंने भोजन में भी पूरी सादगी, लिक्विड फूड्स लेते थे, बकरी उन्होंने रखी, उसका दूध लेते थे, सूप लेते थे, मतलब बहुत लाइट फूड। और वस्त्र के दृष्टिकोण से, जीवन शैली के दृष्टिकोण से, तो ये चौथा आपने कबीर का ये सिद्धांत देखा, सादगी और संतोष का। पांचवा, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध। जबरदस्त तरीके से इसका विरोध कबीर ने किया है, पाखंड और अंधविश्वास का। उस समय में जब समाज बड़ी गहराई तक इन अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था, लोगों के पास हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस पाखंड के अगेंस्ट एक शब्द बोल सकें, वैसा कुछ कर सकें। ऐसे में उन्होंने धार्मिक पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास, उस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि जो बाहरी पूजा है, कर्म कांड है, दिखावे से प्राप्त ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। सच्ची बल्कि सच्ची भक्ति मन की शुद्धता और अच्छे कर्मों में है। कबीर ने समाज में फैले धार्मिक ढोंगों को चुनौती दिया, लोगों को विवेकपूर्ण और तार्किक सोच अपनाने के लिए प्रेरणा दी। उनका ये सिद्धांत नैतिक और व्यवहारिक जीवन को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि माला फेरत जग फिरा, मन का फेरो न कोय, मन का फेर दे, भजे कबीर सो होए। वो कहते हैं कि हाथ से माला फेरने से कुछ नहीं होता,
जब तक कि मन का फेरे न कोय, मतलब मन को शुद्ध ना किया, जब तक मन शुद्ध ना हो। सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांड में नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। कबीर ने मंदिर मस्जिद के बाहरी कर्मकांड की आलोचना करके उन्होंने आंतरिक भक्ति और नैतिक जीवन को प्राथमिकता दिया। तार्किक और विवेकपूर्ण निर्णय, एथिक्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है ये, और अंधविश्वास मुक्त प्रशासन की तरफ ले जाने में भी ये एक महत्वपूर्ण काम करता है। कबीर के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर बाड़ी के डिक्टेटर थे। भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी, और इस तरीके से उन्होंने भाषा को अपने कंट्रोल में रखा कि जो चाहा जैसा चाहा भाषा से कहलवा लिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर के सामने भाषा लाचार नजर आती है, और ये सच है कि कबीर की जो बाड़ी है, कबीर के जो विचार हैं, वो बहुत प्रगतिशील विचार हैं। हर क्षेत्र में कबीर ने उसके क्षेत्र की जो अधिकतम सीमा थी उसको छुआ है, और उनके विचार आज भी पूरी तरीके से हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। नैतिक दृष्टिकोण से देखिए, मानसिक शांति सुकून के दृष्टिकोण से देखिए, वैचारिक देखिए, या फिर आपके प्रशासनिक दृष्टिकोण में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। करुणा और प्रेम की बात करते हैं कबीर। कबीर ने प्रेम और करुणा को मानव जीवन का मूल्य माना। उन्होंने प्रेम से ही समाज में शांति और सद्भाव स्थापित होता है। कबीर ने मानवता, सहानुभूति और परस्पर सम्मान को महत्व दिया। उन्होंने बताया कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है बल्कि संवेदनशीलता और करुणा भी आवश्यक है। ये सिद्धांत सामाजिक सौहार्द और मानवीय मूल्यों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम क्या है, इसको उन्होंने कहा ये ढाई अक्षर है प्रेम का, इसको जो पढ़े वो पंडित होगा। प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई ये सबसे खूबसूरत वस्तु है प्रेम, जो बाजार में नहीं मिलती। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये वो चीज है जो सिर्फ एहसास की जा सकती है, और ये त्याग का विषय वस्तु है। कबीर कहते हैं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से व्यक्ति महान नहीं बनता। सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान प्रेम और करुणा में है। जो सच्चा ज्ञान है वो प्रेम में है और करुणा में है। प्रेम ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। लोग प्रेम को समझ ही नहीं पाते जीवन में। मोह और प्रेम दोनों में बहुत अंतर है। तो मोह को प्रेम समझ लेते हैं। कबीर ने इसे माया कहा है, और उन्होंने कहा माया महा ठगिनी हम जानी। माया को उन्होंने महा ठगनी बताया है, और लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं, और यही गलती हो जाती है। प्रेम ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है इंसान के लिए, जो भावनाओं से चलता है, और जिसमें पहले नंबर पे अगर कोई चीज आती है तो त्याग है। प्रेम पाना नहीं है, प्रेम त्याग की विषय वस्तु है। और इसमें करुणा को भी जोड़ा गया है। करुणा का मतलब अभी मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था कि किसी के भी जीवन में अगर कोई विषम परिस्थिति है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो मानवता का में करुणा, उसको समझना और समझ करके उसे दूर करने का प्रयास, वो करुणा है। और सच्चा ज्ञान अगर किसी व्यक्ति के पास होगा तो वो प्रेम और करुणा, इसी में सच्चा ज्ञान छुपा हुआ है, जिसको लोग बहुत बाद में समझ पाते हैं या कभी नहीं समझ पाते हैं। और प्रेम ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। जो प्रेम को समझ लिया वही श्रेष्ठ हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। और अगर इस तरीके का विचार जो प्रेम का है, अगर इसका इसका एहसास, इसका अनुभव, इसकी सीख हर व्यक्ति कर ले, तो किसी तरीके का कोई धार्मिक उन्माद नहीं रह जाएगा। हर वर्ग के लोगों को प्रेम और भाईचारा अपने आप, जो धार्मिक कट्टरता है वो समाप्त होगी, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, लोगों के बीच में वैचारिक समानता का भाव पैदा होगा।
लोग एक दूसरे को करुणा की निगाह से देखेंगे, दूसरे के दुख में कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा, उसे दूर करने का प्रयास करेगा, प्रभावी रूप से दूर करने का प्रयास करेगा। ये सारी चीजें निकल करके आएंगी। अगर ऐसा होता है, इसकी समझ बढ़ती है प्रेम और करुणा की, तो जो प्रशासन होगा वो संवेदनशील हो जाएगा, कमजोर वर्गों की सहायता अपने आप इस तरीके की चीजें इन्वॉल्व होंगी, सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा और सौहार्द बढ़ेगा, जिससे गवर्नेंस में जो दंगे हैं, तमाम तरीके की विषमताएं हैं, छोटी छोटी चीजों पे लोग लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें करने लगते हैं, वो खत्म होगी। जो व्यक्ति अज्ञानी है वही छोटे छोटे चीजों में उलझता है। आप देखिए, छोटी छोटी चीजों में नाली का पानी बह रहा है, किसी के साथ कोई छोटा मैटर हो गया, और उसके पास ज्ञान का अभाव है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति क्या होगा? जो अज्ञानी है उसी के पास क्रोध है, उसी के पास ईर्ष्या है, उसी के पास द्वेष है। तो जो ये छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ ये सारे जितनी बुराइयां हैं, ये अज्ञानता का प्रतीक है। जब तक अज्ञानता होगी ये चीजें होंगी, ये पशुता की निशानी है। जब ज्ञान आएगा व्यक्ति के अंदर तो प्रेम आएगा, करुणा आएगी, सद्भावना आएगी और ये सत्य आएगा। ये सारे के सारे जो मानवीय मूल्य हैं, इनका विकास तभी होगा जब व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान होगा। सच्चे ज्ञान के अभाव में नकारात्मकता में लोग जीवन जीते हैं, और भारत के न्यायालय केसेस से फटे पड़े हैं। पूरा का पूरा न्यायालय दबाव की स्थिति में है। और आप केसेस की स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर करुणा होती, करुणा की समझ होती, थोड़ा सा प्रेम की भावना होती, सद्भाव होता, सौहार्द होता, सद्भावना होती, तो शायद वो ऐसा करता ही ना। छोटी छोटी चीजों पे लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, वैचारिक मतभेद पैदा हो रहा है, अहम का भाव, ये जितनी बुराइयां हैं सब अज्ञानता के कारण है। वो चाहे स्कूलों की का फेलियर आप कहेंगे या उन टीचर्स का फेलियर कहेंगे, जो अपने स्टूडेंट्स के अंदर उनको इस तरीके का नागरिक नहीं बना पाए जो मानवीय मूल्यों से लैस हो सके। अगर आपने मानव को मानवीय मूल्यों से लैस नहीं किया, खाली है, ब्लैंक है, बिल्कुल कोरा कागज है, तो उसको अगर मानवीय मूल्यों से आपने लैस नहीं किया, तो उसके अंदर जो विचारधारा पनपेगी वो पशुता वाली विचारधारा अज्ञानता के अंधेरे में पनप जाती है। अज्ञानता के अंधेरे में वो सारे थॉट्स डेवलप होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। फिर केसेस कोर्ट में पहुंचता है, न्यायालय में पहुंचता है, तो लोग एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि वो ज्ञान के अभाव में है, वो शांति की इम्पोर्टेंस नहीं जानते, वो सुकून का इम्पोर्टेंस नहीं जानते, वो मानव जीवन का मूल्य ही नहीं समझे हुए हैं। इसलिए अपने जीवन को इतना सस्ता, इतना हल्का बना लेते हैं कि छोटी छोटी चीजों में गतिरोध पैदा करके, और फिर पूरा जीवन, कुछ लोगों की तो हॉबी बन चुकी है, कहाँ कचहरी जा रहे हैं, क्या है आज मुकदमे की तारीख है, कितने केसेस हैं, 12, क्या क्या केस था, तो आपको पता चलेगा छोटे छोटे केसेस हैं जिनका कोई मैटर नहीं है। आप अगर उसको एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना मूर्ख और कितना अज्ञानी है व्यक्ति। इसको तो ये समझ ही नहीं थी कि 5,000, 4,000, 10,000, लाख, 10 लाख तक के केसेस में लोग अपना करोड़ों रुपए का सुकून, शांति, अपना जीवन, अपना समय, वो सब बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इसे समझने की जरूरत है, प्रेम को और करुणा को। जो ज्ञान को अर्जित करेगा वही प्रेम को समझ सकता है, वही करुणा को समझ सकता है, वही सद्भावना को समझ सकता है, वही उन मानवीय मूल्यों को समझ सकता है, सत्य को समझ सकता है, और उससे अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। ये विचार अपने आप में प्रकाश है, जो आंतरिक प्रकाश पैदा करते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है कि वो व्यक्ति को मानवीय मूल्यों की समझ से ओतप्रोत कर दे। और सारी जितनी जब ये मानवीय मूल्य आपके विचारों में प्रवेश करेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, झूठ, ये जितनी बुराइयां हैं, ये धीरे धीरे स्वतः गायब होती चली जाएंगी। आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, आप एक गहन शांति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। और जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है, तब उसके बाद
उसके जीवन में कोई नकारात्मकता नहीं होती और फिर वो दिव्य होता चला जाता है। तो कबीर यही बात अपने ताउम्र जीवन भर लोगों को समझाते रहे कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित का मतलब वो ज्ञानी हो गया, वो वास्तविक मानव बन गया, वो महामानव बन गया और उसने अपने जीवन के उद्देश्य को चरितार्थ कर लिया। तो आपको पहले अपना दीपक बनना है और ऐसा दीपक बनना है जो औरों को भी प्रकाशित कर सके। जो ये ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, वो लोगों तक पहुंचे। इसकी जिम्मेदारी स्कूलों की भी होनी चाहिए, कॉलेजेस की भी होनी चाहिए, और यूपीएससी ने तो इसकी जिम्मेदारी उठाई और जीएस के चौथे पेपर के रूप में एथिक्स को शामिल किया। उसने महसूस किया कि बिना इसके किसी भी लोक प्रशासक को पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक एथिकल विचारधारा, क्योंकि इसका विकास कब होगा, पूरा का पूरा जीवन। अब इसके बाद तो आप प्रशासन में आ जाएंगे, फिर वहां कौन आपको पढ़ाएगा? आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी वहां कौन उठाएगा? कि वहां कोई एथिक्स का टीचर आएगा आपको एथिक्स सिखाएगा? नहीं, पूरी लाइफ। और जब तक हम सत्य को, जब तक हम प्रेम को, करुणा को, सद्भाव को नहीं समझेंगे, तब तक वो हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा ही नहीं। क्योंकि मनुष्य को हर एक चीज सीखनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। एक बात और कि आपसे मैंने कहा कि हर चीज सीखनी पड़ती है, तो निगेटिविटी कहाँ से आ जाती है? निगेटिविटी समाज के अंदर है, वहां से वो सीखता है, ईर्ष्या करना सीखता है, द्वेष, तमाम तरीके की निगेटिविटी, वो सारी चीजें समाज से सीखता है। और जिस तरीके की चीजें हम सीखते हैं, उसी तरीके से हमारी विचारधारा, उसी तरीके से काम, उसी तरीके से कर्म और उसी तरीके से स्वभाव, सबका निर्माण होता चला जाता है। अपने अंदर इस क्लास के बाद जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें इसको शामिल करेंगे, अपने जीवन में भी इसको शामिल कीजिए, इसका हिस्सा बनाइए। ये ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अंदर शामिल किया गया टॉपिक नहीं है। ये आपके जीवन को प्रकाशित करने के लिए और जीवन को वास्तविक रूप में चरितार्थ करने के लिए इन सारी विचारधाराओं को इतना डिटेल में इस पेपर के अंदर पढ़ाया जा रहा है। आत्मचिंतन और आत्म सुधार का सिद्धांत कबीर ने दिया कि आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। अगर हम अपने, जैसे मैंने कहा ना कि मक्खल गोस्वामी ने कहा सब कुछ नियतिवाद में, सब फिक्स है, आप एक तिनका भी नहीं उसकी, सब कुछ उसने फिक्स कर रखा है, एक तिनका भी आप इधर का उधर नहीं कर सकते जब तक कि जैसे कि सारी चीजें सेट हैं, उसमें आप जरा सा बदलाव नहीं कर सकते। आत्मचिंतन का मतलब क्या है? व्यक्ति जो है, अगर आत्मचिंतन करेगा तो चाहे कोई चीज फिक्स हो ना हो, लेकिन वो उसके करीब पहुंचेगा। हम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य के करीब पहुंचेंगे। आपका जो शरीर है, उस वो तो एक सिर्फ वाहन है, वास्तविक रूप में आपकी आत्मा है। और आप आत्मचिंतन से अपने आत्मा के करीब पहुंचते हैं, और फिर उसके द्वारा जो आपको बाहरी चीजें दिख रही हैं, जैसे आपका मन है, चित्त है, चेतना है, उसमें सुधार संभव है। और इसके द्वारा व्यक्ति अपना कल्याण करता है, अपने रास्ते को और उत्कृष्ट बनाता है। आत्मचिंतन और आत्म सुधार जो है उसको नैतिक विकास का आधार माना गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को दूसरों की गलतियां देखने से पहले स्वयं को सुधारना चाहिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर सब व्यक्ति यही करे कि दूसरे की गलती देखने से पहले खुद को चेक करे, खुद में सुधार करे। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानता है और नैतिक रूप से मजबूत बनता है। कबीर का ये सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और बेहतर नेतृत्व की नींव रखता है। उन्होंने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। और अगर ये भावना किसी के अंदर है तो वो अपने सुधार के लिए प्रेरित होगा। हर व्यक्ति उसके लिए एक आईना होगा जिसमें वो अपने को देखने का प्रयास करेगा कि वो गलती कर रहा, हम कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। और आजकल जो परिवारों का विखंडन होता है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, सिर्फ दोषारोपण और एकल परिवारों का कॉन्सेप्ट बढ़ता गया, संयुक्त परिवार टूटते चले गए। गांव के अंदर आप देखिए, शहरों के अंदर आप देखिए, लोग अपने पड़ोसियों से नाराज हैं। भारत पाकिस्तान बना पड़ा रहता है। कारण क्या है? वो दूसरे की कमियों पे ज्यादा गौर करता है, अपनी कमियों को नहीं देखता है। उसे लगता है हम तो कमियों से मुक्त हैं। कबीर कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों में बुराई खोजता है,
जब व्यक्ति दूसरों में बुराई खोजता है तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन स्वयं में देखने पे अपनी कमियां दिखाई पड़ती हैं और आत्म सुधार होता है, जो कि आवश्यक है। कबीर ने स्वयं को सुधारने और आत्मनिरीक्षण करने की शिक्षा दिया। अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाओ, अपनी ऊर्जा को दूसरे के कमियों को गिनने और उसको देखने में नष्ट ना करें, उससे आपको तनिक सा भी फायदा नहीं होगा। दूसरे की कमियों की लिस्ट बना करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं कि अलग उन्होंने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। अब उसमें देखिए वो क्या कर रहा है, उसके लिए तो वो एक तरीके से गाइड है। जो निंदक है उसकी कमियां बता रहा है, वो सुधार करे, वो आप अपनी ऊर्जा आप पे लगा रहा है। तो ऐसा करके अपना तो कोई फायदा नहीं किया जा सकता है। आत्म मूल्यांकन से निर्णय जो होंगे वो बेहतर होंगे। उसके साथ ही साथ प्रशासन में नेतृत्व क्षमता में सुधार आएगा। व्यक्ति अपना आत्मोत्थान करेगा, नैतिक प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट से धार्मिक सहिष्णुता की उन्होंने बात किया। कबीर ने धार्मिक सहिष्णुता पे बहुत गहरा अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की उन्होंने जो कट्टरता थी उसकी आलोचना किया और मानवता को कहा ऊपर रखो। सबसे बड़ी चीज मानवता है। सभी धर्मों का मूल उद्देश्य जो है उन्होंने बताया कि क्या है, मानव का कल्याण। और अगर मानव कल्याण सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है तो उसकी तरफ फोकस होने की जरूरत है। ये सिद्धांत सामाजिक एकता और शांति की स्थापना में भी बहुत सहायक है। हिंदू कहे मोहिराम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न केहू जाना। उन्होंने कहा कि ये राम राम कहते हैं कि हमें राम प्रिय है, और वो कहते हैं कि हमें अल्लाह प्रिय है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, लड़ लड़ करके मर गए, मरम किसी को पता ही नहीं चला। मरम क्या है? मरम है मानव का कल्याण। उसको छोड़ बाकी सारी चीजें आप कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों ईश्वर को अलग नाम देते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। धर्म के नाम पे जो विवाद है वो गलत है। मंदिर और मस्जिद दोनों की आलोचना करके उन्होंने मानवता को सर्वोच्च बताया कि अगर सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो वो मानवता का मंदिर है, उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता है। तो ये धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान का भी आधार है, और गवर्नेंस में भी ये धर्मनिरपेक्ष प्रशासन में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। सामाजिक शांति बनाए रखने में, सामाजिक सद्भाव में भी इस मूल्य को आप गहराई से यूज कर सकते हैं। गुरु और ज्ञान के महत्व की बात करते हैं कबीर। उनके गुरु थे रामानंद, उन्होंने उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया, अपने गुरु को। और जो कहते हैं कि गुरु को जीवन का मार्गदर्शक माना है कबीर ने। उनके अनुसार गुरु व्यक्ति को अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु जीवन को सही मार्ग दिखाता है, नैतिक विकास में सहायक होता है। कबीर का ये सिद्धांत शिक्षा, मार्गदर्शन और नेतृत्व के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि दोनों खड़े हैं, गुरु भी है और ईश्वर भी है, दोनों सामने हो तो मैं पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। मैं गुरु को सबसे पहले प्रणाम करूंगा। क्यों? क्योंकि बलिहारी गुरु आपने, आपने इतना बड़ा हमारे ऊपर कृपा किया कि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया, ईश्वर से परिचय गुरु ने कराया। लिखा कि पारस में और संत गुरु में बड़ो अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे वह कर दे आप समान। पारस एक पत्थर होता है, जो पारस पत्थर होता है उसको अगर लोहे में टच करिए तो वो सोना बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पारस पत्थर को अगर लोहे में टच करें तो सोना बन जाता है। तो कहते हैं कि पारस में और संत गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे। तो लोहे को, पारस पत्थर जो है लोहे को टच करो तो सोना बनाता है, पारस पत्थर लोहे को पारस पत्थर नहीं बनाता है, सोना बनाता है। अब बताइए सोना ज्यादा बहुमूल्य है या पारस पत्थर? अगर मेरे पास पारस पत्थर हो, सोना हो, मैं आपको देना चाहूँ तो आप क्या लेंगे? तो आप तुरंत कहेंगे मुझे पारस पत्थर चाहिए।
लेकिन पारस पत्थर कितना चालाक है, लोहे को पारस पत्थर नहीं बनाता, सोना बनाता है। लेकिन गुरु क्या करता है, वो कहते हैं कि पारस में और संत गुरु में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, वह कर दे आप समान, वो अपने समान बना देता है। यानी कि अगर गुरु के सानिध्य में जो आया तो वो सारी चीजें यानी अपना लेबल उसको प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पारस पत्थर लोहे को अपना लेबल नहीं देता है, वो उसको मूल्यवान तो बनाता है लेकिन अपने से नीचे रखता है। तो कबीर अपने गुरु को काफी ऊंचा स्थान और गुरु की महिमा का और ज्ञान के महत्व दोनों की बात वो करते हैं कि बिना ज्ञान के जीवन में आप सत्य को नहीं पा सकते हैं, शांति नहीं पा सकते, सुकून नहीं पा सकते, प्रेम और करुणा को नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर आपको ये सारी चीजें प्राप्त करनी है तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। मार्गदर्शन आधारित नेतृत्व की बात यहाँ पर एथिक्स में, ज्ञान आधारित निर्णय और उसके साथ साथ नैतिक प्रशिक्षण को भी ये बढ़ावा देता है। ज्ञान के महत्व की बात यहाँ पर कबीर के द्वारा। उसके बाद उन्होंने मधुर वाणी और व्यवहार का सिद्धांत दिया है। कबीर कहते हैं कि जो हमारी वाणी हो, और ये जीवन में आपके भी होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, हर सांस के साथ होना चाहिए। वाणी आपकी मधुर होनी चाहिए, व्यवहार विनम्र होना चाहिए। ये मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। मनुष्य का अगर कोई सबसे बड़ा गहना है तो मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार। इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने वाणी की मधुरता को ना छोड़ें। और अपने व्यवहार में विनम्रता को इतना गहराई तक बना लीजिए कि किसी को भी अपने व्यवहार से गहराई तक आप प्रभावित कर सकें। ये सबसे बड़ा आभूषण है, और इसको हमेशा अपने साथ जो कैरी करेगा उसका जीवन सच में बहुत सरल और सहज हो जाएगा। आप गांधी को पूरा जीवन कभी भी आक्रोश में नहीं देखेंगे, कभी गुस्से में नहीं देखेंगे। उन्होंने मधुर शब्द समाज में शांति सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। कठोर बाड़ी क्या करती है, बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ। बात से हाथी मिल सकती है, और बात से ही हाथी के पांव के नीचे भी व्यक्ति पहुंच सकता है। तो कठोर बाड़ी जो होती है वो विवाद पैदा करती है, तनाव पैदा करती है, वो जहर के समान होती है, टॉक्सिक होती है। लोग अज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो इस तरीके के भाषा का अपने जीवन में अस्तित्व बना करके रखते हैं। इससे होगा क्या, इससे उनको कोई चीज हासिल नहीं होती है। नुकसान स्वास्थ्य का होता है, विचारधारा का होता है, मेमोरी का लॉस होता है, बहुत सी तरह का तनाव पैदा होता है। कबीर का ये सिद्धांत संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है। जब आप विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने धैर्य को रख सके, और अपनी वाणी, धैर्य कैसा कि वाणी की मधुरता बनी रहे, व्यवहार की विनम्रता बनी रहे, इतना गहरा, जो आपकी धैर्य की गहराई है वो आपको देवत्व की तरफ लेके चली जाती है, वो आपकी शक्ति बन जाती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को शांति मिले, स्वयं भी प्रसन्न रहे। मधुर भाषा संबंधों को मजबूत करती है। अपने उपदेश में सरल और मधुर भाषा के प्रयोग की बात वो करते हैं। और अगर ऐसा प्रशासन के अंदर हो तो बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, और इस तरीके का व्यक्ति अपने लाइफ में ज़्यादा सफल होगा, ज़्यादा शांत होगा, ज़्यादा सुकून को प्राप्त करेगा, और अंत में जीवन का जो असली रहस्य है वो उसके करीब पहुंचेगा। और असली रहस्य क्या है, परम आनंद की प्राप्ति। और परम आनंद कहीं और से नहीं मिलता है, वो आपकी वाणी से ही है। मुंह आपको एक दिया गया है, कान दो दिया है नेचर। कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, और जो बोलना है मधुर बोलना है। व्यवहार आपका तभी अच्छा होगा, विनम्र व्यवहार तभी बनेगा जब आप अपने अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे अंधकार को मिटा दें। और जब ये सारी चीजें मिट जाएंगी तो आप फिर क्या होंगे,
फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी चेतन जीव स्वरूप हूँ। हम वो स्वरूप हैं जिसमें हर तरीके के जितने मानवीय मूल्य हैं वो सब समावेशित हो चुके हैं। विवाद प्रबंधन में सहायता और उसके बाद जो सकारात्मक प्रशासनिक वातावरण है उसका निर्माण होता है। तो फिर सारी चीजें कहाँ से जुड़ी हैं? ऊर्जा से। हर चीज ऊर्जा है। जो बात कहने के लिए 2 पॉइंट की ऊर्जा चाहिए, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति 200 पॉइंट की ऊर्जा खर्च करे और आपको पता चले कि ये काम 2 पॉइंट खर्च करके ही हो सकता था, इसने 200 पॉइंट खर्च किया, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? 198 पॉइंट कहीं और क्रिएटिव जगह लगाया जा सकता है। इसलिए सरल बने, सहज बने, चाहे ऑफिस के अंदर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे आप कॉलेज के अंदर हो, चाहे आप पब्लिक लाइफ में हो, कहीं भी हो। जब आपके पास वाणी मधुर होगी तो कभी भी आप असहज स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। आपका व्यवहार विनम्र होगा तो टकराव की स्थिति पैदा ही नहीं हो सकती है, और रास्ते हमेशा सुलझे हुए आपको मिलेंगे। जब आपका चित्त शांत होगा तो फिर रास्ते सब बनते चले जाते हैं। इसीलिए इसके महत्व को आज भी बहुत प्रासंगिक माना जाता है। सरकारी विभागों में आप जाएंगे, देखेंगे उसमें तमाम लोग जिनको एथिक्स नहीं पढ़ाया गया है, जिनको समझ नहीं है, वो थोड़े में ही टेम्पर हो जाते हैं, एकदम उनका पेशेंस बोल जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। उसकी जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो संत कबीर के सिद्धांतों की बात अगर की जाए तो सत्य, समानता, प्रेम, करुणा, सादगी, आत्मचिंतन और धार्मिक सहिष्णुता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से फोकस किया है, और इस पर उन्होंने अपने शानदार विजन्स, शानदार विचार, शानदार रास्ते लोगों के सामने खोले हैं। आज भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उनके समय में थे। उनके विचार व्यक्ति को नैतिक विकास के साथ साथ एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और सामाजिक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा प्रदान करते हैं। आधुनिक प्रशासन और एथिक्स में कबीर के सिद्धांत पारदर्शिता, ईमानदारी, करुणा, निष्पक्षता, लोक कल्याण को मजबूत करते हैं। यदि एक प्रशासक इन मूल्यों को अपनाता है तो न केवल प्रभावी निर्णय ले सकता है, बल्कि समाज में विश्वास पैदा करेगा, सद्भाव पैदा करेगा और सुशासन की स्थापना करेगा। इस प्रकार संत कबीर की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं देती हैं कि वह अध्यात्म करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, उस उनके पंथ को अपनाने वालों तक ये सीमित नहीं है, बल्कि ये नैतिक नेतृत्व, जिम्मेदार प्रशासन और मानवीय समाज के निर्माण में एक मजबूत आधारशिला के रूप में उपस्थित है। और इसका जो मूल्य है वर्तमान उपभोक्तावादी ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में और ज्यादा प्रासंगिक है, जहां दिखावा, एक प्रदर्शनकारी प्रभाव लोगों के अंदर हर एक चीज को लेकर के जो भाव है, वस्तुपरक भाव है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस समय लोग कलेक्शन पे लगे हुए हैं, कितना कबाड़ हम इकट्ठा कर लें। एक एक वस्तु अगर हम अपने घर लाते हैं, एक एक कबाड़ हम अपने घर लाते हैं, तो साल 2 साल में हम कितने बड़े कबाड़िया बन जाएंगे। उसी तरीके से विचार भी हैं। अगर डेली हम एक एक अच्छे विचारों को अपने जीवन में स्थान दें तो धीरे धीरे कितना बड़ा अच्छा विचारों का हमारे पास संग्रह हो जाएगा। तो कबीर को भी आज आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। इनके सिद्धांतों को भी पेपर में आप अच्छी तरीके से सही जगहों पे निवेश कर सकते हैं, और इसका आपको बेहतरीन तरीके का बेनिफिट मिलेगा। कबीर किसी भी, इनके संदर्भ में कहा जाता है कि तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तो इनकी जो रोशनी है वो आज भी बढ़ रही है, और वो लोगों को दिशा दे रही है, समाज को गति दे रही है। और आने वाले समय में जिस तरीके से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर
उसी तरीके से कबीर भी लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे और समाज को प्रकाशित करते रहेंगे, लोगों को सही रास्ते पर, भूले हुए लोगों को, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने में इनके विचार हमेशा एक उजाले के रूप में, एक प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करते रहेंगे।